टेलीकॉम कंपनियों को लगा बहुत जोर का झटका, क्योंकि ट्राई ने एक नियम लागू किया है जिससे कि जितनी भी ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे कि वोडाफोन, जियो का और बीएसएनएल, मतलब जितने भी ये सिम कार्ड है और जितने भी इनके ग्राहक हैं, इन सभी लोगों को फ़ायदा होना है। लेकिन ये जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, इन सब की मुसीबत बढ़ने वाली हो, क्योंकि ट्राई ने एक बहुत बड़ा नियम लागू करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को 10 रुपये में मात्र रिचार्ज प्लान मिलेगा, चाहे फिर वो कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, जियो हो, वोडाफोन हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। अब आप लोग को केवल 10 रुपये का रिचार्ज प्लान मिलेगा, ऐसा ट्राई की तरफ से निर्देश घोषित किया गया है। तो चलिए, आखिर ये पूरा क्या मामला है, कैसे आप लोग को 10 रुपये का रिचार्ज प्लान मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पे नए हो, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है कि अब आप लोग को 10 रुपये में मात्र रिचार्ज प्लान मिल जाएगा। देखिए, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी पिछले कुछ दिन पहले सभी कंपनियों ने रिचार्ज प्लान जो है वो बढ़ा दिए गए थे, मतलब कि, और यह आप लोग भी जानते हैं कि जो पहले का रिचार्ज प्लान था, वही रिचार्ज प्लान के पैसे अफोर्ड करना सभी के लिए बहुत मुमकिन हो रहा था। ऐसे में सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि आज के टाइम पे बिना नेट और बिना रिचार्ज के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, फिर वो चाहे अपने फ़ोन में 2 सिम रखता हो तो, या फिर 3 सिम रखता हो तो। आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो 2 सिमों का इस्तेमाल करते हैं। एक जो सिम होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली रखते हैं चालू रखने के लिए, और एक जो सिम होता है, जो नंबर होता है, वो बैंक डिटेल, मतलब ख़ास जगहों के लिए रखते हैं। और इसलिए चाहे इतना भी रिचार्ज प्लान महंगा हो, उन लोगों को दोनों फ़ोन के सिम का रिचार्ज करवाना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों सिम वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता रिचार्ज प्लान करवाते हैं, तो भी वो 200 से ऊपर का रिचार्ज होता है। चाहे किसी भी टेलीकॉम कंपनी में करवाना हो हमें, तो वोडा हो, वीआई हो, चाहे कोई भी हो, आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिनको नेट की आवश्यकता होती है। जैसा कि मान लीजिए हमारे जो पूर्वज लोग हैं, दादा दादी लोग हैं, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कीपैड फ़ोन का आज भी इस्तेमाल करते हैं, और ग्रामीण इलाकों में तो खासकर कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल अब भी बहुत से लोग करते हैं। तो ऐसे में उनको नेट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी इन टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान बढ़ाने की वजह से मजबूरन उनको अपने फ़ोन का महंगे वाला रिचार्ज लेना पड़ता है। और ऐसे में उनका जो है वो बेशक महीने में एक बार कॉल करते हो, लेकिन उनको 200 से ऊपर का रिचार्ज करवाना होता है, तो ये उनको इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यही सब देखते हुए ट्राई ने एक नियम लागू करने जा रहा है कि अब वह 10 रुपये का एक रिचार्ज प्लान लेके आएगा, जिससे कि कोई भी कंपनी हो, वह सभी कंपनियों में ये ऑफ़र दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ट्राई का कहना है कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां ये अपनी इतनी मनमानी कर रही हैं कि जिनको नेट की आवश्यकता नहीं है, उनको भी मजबूरन बड़ा पैक ही रिचार्ज करना पड़ता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी का रिचार्ज जो है वो 200 से कम नहीं है, तो सभी को ये मजबूरन रिचार्ज करवाना ही पड़ता है, क्योंकि उनको अपने सिम को भी एक्टिवेट करके रखना होता है, सिम को उनके चालू करके रखना पड़ता है। फिर वो चाहे उसमें कितना भी नेट, कितने जीबी भी मिल जाए, वो लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन फिर भी उनको रिचार्ज महंगे प्लान वाला ही करवाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको बहुत टेंशन होती है रिचार्ज प्लान को लेके, लेकिन जो ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, एयरटेल, वोडा, जीआई, इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये आप लोग भी जानते हैं।
क्योंकि हम लोग जो है वो रिचार्ज प्लान वाला तो प्लान करवा लेते हैं, लेकिन हम लोग पूरा इस्तेमाल भी नहीं करते, तो इससे इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। और ख़ासकर ग्रामीण इलाके में जो लोग होते हैं उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इन्हीं सब को देखते हुए ट्राई ये नियम लागू करने जा रहा है कि आप लोगों को अब मात्र 10 रुपये का रिचार्ज में ही पूरे महीने की कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा दी जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि ये जो कॉलिंग की सुविधा 10 रुपये में होगी ना, ये पूरे साल 365 दिन के लिए ही होगी। मतलब कि पहले क्या होता था कि अगर हम लोग जब तक रिचार्ज करवाते थे तब तक हम वैलिडिटी 28 दिन की हो या 56 दिन वाला या 84 दिन वाला करवाते थे, तब तक हमारी सिम एक्टिवेट रहती थी या हमारी कॉलिंग चलती रहती थी या हम मैसेज कर पाते थे या फिर हम नेट का इस्तेमाल कर पाते थे। उसके बाद क्या होता था कि हमारी हफ्ता 10 दिन के बाद इनकमिंग या आउटगोइंग कॉलिंग जो है वो बंद हो जाती थी, तो इससे फिर हमें नया रिचार्ज करवाना पड़ता था। फिर वही बात है, 200 से ऊपर का ही प्लान लेना पड़ता था हमें, जिसकी हमें नेट की आवश्यकता नहीं होती थी। बहुत से लोगों को केवल कॉलिंग की ही आवश्यकता होती है, तो उनको वो पैसा वेस्ट लगता था और वो फिर भी उनको करवाना पड़ता था। लेकिन ट्राई ने जो ये नियम लेके आ रहा 10 रुपये प्लान वाला, इससे आप लोगों का सिम बिल्कुल भी नहीं बंद होगा। जैसे कि आप लोग जानते हम पहले कुछ टाइम साल 2 साल पीछे अगर हम चलेंगे, जब ये रिचार्ज प्लान फिक्स नहीं हुआ था कि सभी को इतने का ही रिचार्ज प्लान करना होगा, चाहे वो कॉलिंग करे तो या एसएमएस करे तो या नेट चलाए तो। अब ये जो सुविधा है ना, इसमें नहीं होगा। अगर आप लोग 10 रुपये का रिचार्ज प्लान करवाएंगे तो आप लोग का सिम भी बंद नहीं होगा और पूरा 365 दिन ये सिम से एक्टिवेट रहेगा, आपकी सिम बंद नहीं होगी। आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले हम कुछ दिन पहले एक कार्ड लेके आते थे शॉप से, उसको क्या करते थे हम लोग स्क्रैच करके उसके बाद उसका कोड हम लोग डालते थे, तो हमारा 10 रुपये का रिचार्ज प्लान लेते थे या 20 का या 30 का। उसके बाद हमारा फ़ोन जो है वो काम करने लगता था, हम लोग कॉलिंग कर लेते थे। ठीक उसी तरीके से फिर से दोबारा ट्राई ने यह नियम लागू करने के लिए सोचा है कि फिर से अब आप लोग 10 रुपये हो, 20 रुपये हो या फिर 30 रुपये हो, फिर से आप लोग पहले की तरह ही एक कार्ड लेंगे स्क्रैच करके और अपना मोबाइल रिचार्ज करके आप लोग अपनी कॉलिंग की सुविधा और एसएमएस की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जिन लोगों को नेट की आवश्यकता नहीं है वो इस प्लान को नहीं लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि हम जो ये रिचार्ज प्लान लोगों को देते हैं, जो 200 से ऊपर 300 350 का जो भी है, यह केवल हम लोग नेट यूज़ के लिए देते हैं। हम उन लोगों से इसमें जो है वो कॉलिंग का पैसा एडजस्ट नहीं होता, केवल ये नेट का पैसा हम उनसे लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया 10 रुपये से क्या बेनिफिट होने, लेकिन इससे क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता है जो टेलीकॉम कंपनी है ना, इनकी कमाई तो थोड़ी कम हो जाएगी। इससे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो भी सकता है, क्योंकि अभी के दौर में आप लोग जानते हैं सभी लोग 2-2 सिम रखते हैं। प्लस में अगर मान लीजिए 2 तो छोड़िए, कोई फैमिली मेम्बर में अगर 5 लोग 7 लोग हैं तो उन सभी के पास 2-2 सिम होता है। और अगर वो नॉर्मल रिचार्ज भी अपने फ़ोन का करवाते हैं तो मान लीजिए 299 या 399, मतलब 250 से ऊपर का ही करवाते हैं। तो सोचिए एक फैमिली से मतलब अगर 4 आदमी होगा तो 1000-1500 तो ऐसे टेलीकॉम कंपनियों को मिल जाता और उनको कितना फ़ायदा होता होगा, जबकि उन पूरे फैमिलियों में इसकी आवश्यकता भी नहीं होती होगी इतना। उन पूरे फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो केवल कॉलिंग के लिए ही अपने फ़ोन को रिचार्ज करवाते होंगे। तो ये जो कॉलिंग जिसको भी करना उसके लिए तो बहुत अच्छा ऑफ़र ये ट्राई लेके आ रहा है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो 10 रुपये वाला जो नियम ट्राई लागू करने जा रहा है, सभी टेलीकॉम कंपनियों पर ये नियम लागू किया जाएगा, तो यह कब से शुरू हो सकता है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के हिसाब से बता दूं दोस्तों कि ये लगभग 23 जनवरी या 25 जनवरी 2025 से यह नियम लागू हो सकता है और यह हमें अपने फ़ोनों में रिचार्ज के थ्रू हो भी सकता है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है दोस्तों
कि ये जो 10 रुपये का रिचार्ज कूपन पहले की तरह आ रहा है, इससे क्या हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या कम फ़ायदा होगा, या इस पे आप लोगों की क्या राय। वैसे टेलीकॉम कंपनियों को तो नुकसान होगा, लेकिन हम नॉर्मल जो आदमी उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस पे आप लोगों की क्या राय है, एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नई नई जानकारी मैं लेके आती हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिले। जो देश में हो रहा है या फ़ोन से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड मैं जानकारी लेके आती हूँ, तो सबसे पहले जानकारी आप लोग को मिले और उसका लाभ आप लोग उठा सकें। इसके लिए आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना होगा, तभी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिलेगा। तो आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ।